नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का परिणाम कल सुबह आने वाला है और निश्चित रूप से ये पूरा विश्व इस परिणाम को जानने के लिए आतुर है। देश की 140 करोड़ जनता है, उसकी टकटकी कल इन चुनाव परिणामों पर पल पल रहेगी। हलचल न्यूज़ कल सुबह 8 बजे से आपको इसका लाइव अपडेट्स बराबर सबसे पहले और सबसे जल्दी देने का प्रयास करेगा। और जहां मैं खड़ा हूं अभी, यहाँ पर ये हमारा मतगणना स्थल है, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, जहां सुबह से गिनती शुरू होने वाली है। और इस पूरे देश को इस बात का इंतजार है। और आज मैं आपकी बात कराने जा रहा हूं हमारे हलचल न्यूज़ के चीफ एडिटर रफीक पठान साहब से, जो कि अभी कलेक्टर महोदय से मीटिंग करके और आए हैं, और क्या क्या जानकारी वहां पर मिली है उसकी अपडेट्स मैं आपको अभी देता हूं। पठान साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट में आप गए थे और अभी आप मीटिंग से लौटे हैं, तो कल के लिए क्या दिशा निर्देश हैं इस चुनाव परिणाम को लेकर के? किस तरह की तैयारियां प्रशासन की हैं और परिणाम कैसे जारी होंगे, थोड़ा जानकारी आप हमें बताएं। अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने सभी मीडिया कर्मियों के साथ मीटिंग की है और विस्तार से पूरी जानकारी दी है। जानकारी का लबोलवाब ये है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का जो पहला रुझान हमारे सामने आएगा वो 8:15 या 8:20 तक आ जाएगा। व्यवस्था ये रहेगी कि 8 कमरों में मतगणना होगी। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक रूम में 14 टेबल होगी। जो राउंड होंगे वो 20 से 24 राउंड तक ये मतगणना होगी। सबसे अंत में जो फाइनल रहेगा वो बूंदी और केशवरायपाटन, क्योंकि वहाँ पे मतदाता थोड़ा ज़्यादा है, टेबल भी वहाँ जाता है। तो कलेक्टर साहब का कहना था कि बैलेट पेपर की भी गिनती साथ में चलेगी। पहले बैलेट पेपर खोले जाएंगे, उनकी गिनती रहेगी, मगर उनके रूम्स अलग होंगे। और जो पहली मशीन खुलेगी वो 8:10 या 8:15 पे पहली मशीन खुल जाएगी और 5 मिनट में उसका आ जाएगा। उन्होंने इस बार ये व्यवस्था की है कि जैसे पूरी टेबल देखी जाती थी, पहले 10 उम्मीदवार हैं तो 10 के 10 की कैलकुलेशन होती थी, ये थी, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। मीडिया कर्मियों ने कहा कि साहब लोगों में उत्सुकता रहती है, वो परिणाम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 1-2 रुझान के बाद हम जो टॉप 3 कैंडिडेट रहेंगे उनका जैसे ही काउंटिंग होगी उनका अपडेट डाटा अपडेट तुरंत कर देंगे। बाकी जो सीट तैयार होगी वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस बार मेरा ये मानना है कि राजस्थान में कोटा सबसे जल्दी चुनाव परिणाम देने वाला है। और सुखद समाचार जो रहेंगे लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच में कि कौन हार रहा है कौन जीतता है, 10 बजे तक लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कैंडिडेट इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रफीक पठान साहब। और ये कल का मतगणना स्थल है कॉलेज जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा है और कड़े इंतजाम हैं। कल की जो मतगणना होगी उसका सबसे पहले परिणाम आप हलचल न्यूज़ पर जान सकते हैं। यहाँ पर मैं और बता दूं कानून व्यवस्था को लेकर, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदया ने ये बताया कि लगभग 3 से या 4 हजार पुलिसकर्मी यहाँ पे पूरे शहर में चप्पे चप्पे पे रहेंगे। मतगणना स्थल के बाहर कम से कम 1000 पुलिसकर्मी होंगे, अंदर भी होंगे। इस बार धारा 144 लगी हुई है 6 तारीख तक, तो किसी को न्यूसेंस क्रिएट करने नहीं दिया जाएगा। शहर में माहौल ठीक रहे, धारा 144 के तहत न कोई जुलूस निकाल सकते न क्या है। जो भी कैंडिडेट जीतेगा या जो भी हारेगा उसको घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की होगी। और ये सारी चीजें जो रहेगी ये कानून के दायरे में रहेगी। तो इस बार एक नया प्रयोग है, अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। ये जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कलेक्टर महोदय द्वारा, तो वो सब चीजें तो कल पता चलेगी कि क्या पिछली बार की तरह, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है जी। विधानसभा के चुनाव में तो ये होता था कि प्रत्येक विधानसभा से ज्यादातर अपडेट डाटा करते थे, क्योंकि ये कंपाइल जो सीट जो होते हैं जिसको बोलते हैं अपन, क्योंकि एक विधानसभा में कौन प्रत्याशी आगे है, दूसरी विधानसभा में कोई दूसरा प्रत्याशी आगे है, उसमें ये अनुमान लगाना बहुत कठिन बात है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। तो जैसे जैसे विधानसभा वार आएंगे वो तो रुझान बता दिए जाएंगे, मगर उसके अलावा भी कलेक्टर साहब की तरफ से ऑफिशियली 8 विधानसभा का एक कंक्रीटिव ये आएगा कि इन 8 विधानसभा के पहले राउंड में फलाना व्यक्ति को, फलाने उम्मीदवार को इतने वोट मिले, दूसरे को इतने मिले और ये उम्मीदवार इतने वोटों से आगे।
ये सब चीजें रहेगी। जी। तो देखते हैं, कल हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर हम लोगों को लाइव आए और लाइव प्रसारण करें। तो आप कोटा हलचल न्यूज को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपको अपडेट रहे और इस मैसेज को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम, क्योंकि लोकल है, हम पूरी भावनाएं समझते हैं, हमारा अंदर तक पूरे पेट है। तो जितनी जल्दी हम सटीक परिणाम देंगे वो शायद नेशनल मीडिया भी नहीं दे सकता। तो ये थे चीफ एडिटर रफीक पठान साहब, जो कि इस बात को कह रहे हैं कि कल का जो परिणाम होगा, हलचल न्यूज़ आपके सामने सबसे पहले लाइव उसको सबसे पहले जो है आपको बताने की कोशिश करेगा। तो हलचल न्यूज़ की यही कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर, जल्दी से जल्दी आपको परिणाम दे सकें। सलीम शेरी के साथ मैं फारूक राणा, हलचल न्यूज़, कोटा।